ये नाटक मेला तीसरे साल लगातार किया जा रहा है। इस नाटक मेले दे विच जिहड़ा कि 7 रोज़ा सी, पटियाले के दर्शकों ने ओबराय साहब बहुत आनंद मानिया। होर भी उच्च म्यारी पिछले साल नालों भी वधिया नाटक इत्थे आए और बड़े मजबूत ते वधिया स्नेहे लैके नाटक आए ते उन्हां स्नेहा नूं उन्हां मैसेजिस नूं इत्थों दी पब्लिक ने आत्मसात किया ते बहुत ही संजीदगी दे नाल नाटकां नूं देखदे होए मानिया ते इह तुहाडी मिहरबानी सी कि असीं इस गंगा दे विच गोते लै सके ते इस दा सारा असीं आनंद उठा सके। जिवें कि आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि कलाकृति पटियाला दा इह उद्यम सीगा जिस दे विच कि भरपूर सहयोग स्पॉन्सर करके इस मेले नूं सरपत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट ने पाया ते इस तो इलावा NZCC ने साडा बहुत सहयोग दिता। पल पल श्री M फुरकान खान जी, श्री रविंदर शर्मा जी जो कि असिस्टेंट डायरैक्टर ने NZCC पटियाला दे साडे विचकार बैठे ने और श्री भूपिंदर सिंह जी सोफत वो भी लगातार साडे आले दुआले रहिंदे सी कि किसी किस्म की कोई कमी ना आवे ते सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट तो तुहाडे सारे मैंबर्स सरदार जस्सा सिंह जी दी प्रधानगी दे विच सारा ये मंडल जिहड़ा सी तुहाडा बनाया होया डेली इत्थे आके सुपरवाइज करते सीगे। मैडम इंद्रजीत गिल बैठे ने, डॉक्टर DS गिल आंदे सी, जिंदू साहब आंदे सीगे, शर्मा जी आंदे सी रोज़। सो सारे मैंबर्स इत्थे आके ते इस तरह ही सरदार सुरेंद्र सिंह जी आंदे सी, हर रोज़ इत्थे आके सारे जिहड़ा सी इंतजाम नूं सुपरवाइज करते सी ते बड़े सुचारू ढंग दे नाल इह चलिया ते दर्शकां ने इहदा खूब आनंद मानिया। अज इहदा फिनाले है, सो पेश है नाटक टैक्स फ्री। साथ साथ घटा के संग संग हवा के साथ साथ घटा के संग संग वो साथी चल मुझे लिख जाते चल तू यूं ही दिन रात चल तू संभल मेरे साथ चल तू ले हाथों में हाथ चल तू साथी चल मुझे लिख साथ चल तू यूं ही दिन रात चल तू संभल मेरे साथ चल तू ले हाथों में हाथ चल तू साथी चल। ये फिर से मारुति 1000 देखो मुझे लगता है ये मारुति का नया मॉडल लोगों को पसंद है। रास्ते में ऐसी कई गाड़ियां दिखाई दे रही है। ऐसा आप कहते हो पंडरपुर मैं भी आता हूँ और शुक्रिया इसलिए तुम जो भी कहोगे मैं तो हाँ ही कहूँगा। हाँ बोल मत देखो, सिर्फ फायरिंग से मैं गाड़ी पहचानता हूँ, कान काट कर अलग करने पर भी मैं पहचान लूंगा। अच्छा आज इतने साल से नहीं नहीं चला है। बताओ गाड़ी के बारे में पूछ, कितने नट कितने बोल्ट, नींद में भी बता सकता हूँ मैं। अच्छा बताओ तो प्यार कपूर कितने नट होते हैं? बहुत मामूली सवाल है ये, मैं तुझे नींद नहीं बताऊँ, रात में मिलना। आइए काले जी, वेलकम टू ब्लाइंड मेंस क्लब। आवाज से चौंकिए मत, दरवाजे के ऊपर स्पीकर है, उसी में से मेरी आवाज आ रही है। दरवाजा खुला है, धक्का देकर सीधे भीतर आइए। अच्छी बात है। बहुत अच्छे, आप परीक्षा में पास हो गए। उठिए। ये तमाशा है, इतना जोर से गिरा मैं, हड्डी टूट जाती तो। दरवाजे से कमरे का फर्श 5 फीट नीचे है काले जी। क्या? कुछ नहीं, दरवाजा खोलकर पाँव रखते ही वो 5 फीट नीचे गिरता है। लेकिन यानी कि दरवाजे में स्पीड ब्रेकर है, एक्सेल जोर से
जाती नहीं है। यहाँ और भी कोई है? हाँ, 2 और हैं। परिचय जल्दी होगा। पीछे आपके चारपाई है, वो आपकी है। गद्दी खोल ले और सामान चारपाई के नीचे ही रखें, सुविधाजनक होगा। लेकिन मैं आपके इस विचित्र स्वागत का अर्थ नहीं समझ पाया। केंजले ही ना? फोन पर नाम ठीक से सुना नहीं था मैंने। सही पहचाना आपने, केंजले। अब आप चारपाई पर बैठ जाइए। बाहर से भीतर आने पर सीधे 5 फीट नीचे एक सीढ़ी भी नहीं। चारपाई तो है ना? तो वो भी केवल सिर्फ बातचीत नहीं। पहले तसल्ली कर ले। मैंने जानबूझकर कमरे का निर्माण इस तरह करवा लिया है। ये क्लब मैं अंधों के लिए चलाता हूँ। मेंबरशिप फीस काफी रिजनेबल है, साथ ही मनोरंजन की 100% गारंटी। मैं स्वयं अंधा हूँ, इसलिए जो अंधे नहीं हैं वो इस क्लब का गलत लाभ न उठा सके, इसीलिए इस तरह का निर्माण करवा लिया है। अभी आप जिस तरह अंदर दाखिल हुए थे, दाखिल कहाँ हुआ? गिरा कहिए। उसी से आपके अंधे होने का भरोसा हुआ। अब आप मेंबरशिप के पात्र हुए। चाय तो पीते हैं ना? हाँ, चलेगी। नहीं, अगर आप पीते हैं तो ही बनाता हूँ, वरना मैं चाय पीता हूँ, लेकिन अभी कॉफी पीने का मजा कुछ और ही होगा। मस्त मौसम जो है। नहीं, कॉफी में नहीं बनाता। कॉफी उत्तेजक पेय होने से मैं बचता हूँ, परंतु आप स्वयं बना ले तो नहीं, फिर आप चाय ही बनाइए, मैं पी लूंगा। अच्छी बात है, चाय बना। कॉफी पीने से कैसी उत्तेजना मिलती है, क्या मालूम? कॉफी पीने वाले व्यक्ति का भाव जिंदगी में ब्रेक की अपेक्षा एक्सीलरेटर पर ज्यादा रहता है और उससे गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रहता, ऐसा केंजले मास्टर का कहना है। केंजले का कमाल है। इसका मतलब उन्होंने कभी कॉफी का स्वाद नहीं चखा? नहीं, वे पूरे ब्रह्मचारी हैं। छोटी मारुति, छोटी मारुति? अरे वो रास्ते की गाड़ियों के बारे में बात कर रहा है। आप कसरत करते हैं, अच्छी आदत है। उसकी और भी कई अच्छी आदतें हैं, धीरे धीरे पता लगेगा। काले आपका यहाँ खूब मनोरंजन होगा। आप दोनों भी? आप ही के जैसे ब्लाइंड मैन्स क्लब के मेंबर। अच्छा, आप यहाँ कब आए? मेरे घुटने की चोट तो भर गई है, इसका मतलब 15 दिन हो गए। घुटने की चोट? अरे 5 फीट की परीक्षा मैंने भी उत्तीर्ण की है काले जी। लेकिन एक बात है, केंजले क्लब बहुत बढ़िया चलाते हैं। मनोरंजन की गारंटी किसी न किसी तरीके से पूरी होगी। अब देखिए, जैसे आपके भीतर आने से, गिरने से। लेकिन उससे भी हमारा भरपूर मनोरंजन हो गया। आप ज्यादा सोचिए मत, हमारी एंट्री भी इसी तरह हुई है, विदाउट साइलेंस। बाय द वे, ये है विठल पंढरपुर और ये है रघु जगताप। और मैं सदाशिव काले। काले यानी ब्राह्मण या मराठा? क्यों? जाति क्यों पूछते हो? कुछ खास? नहीं, ऐसे ही पूछा। वो क्या है, नाम परिचय देने के बाद बातचीत शुरू करने में प्रॉब्लम आता है ना, और हर बार शुरुआत जाति पाति से ही की जाती है। पर खैर, जाति गोरी है या काली, जिसे दिखता ही से क्या फर्क पड़ता है। हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, देशस्थ। हाँ, होने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। वैसे आपके हेडलाइट्स कब? वो पूछ रहा है काला चश्मा कब से लगाते हो? काला चश्मा कहाँ लगाता हूँ? अरे काले जी, आप अंधे कब से हुए? देखो, मैं 30 साल की उम्र से अंधा हूँ। ये जग्गू ने कुछ 2 साल पहले अपनी आंखों का अंतिम इस्तेमाल किया होगा। आपके हेडलाइट्स का फूटे? कुछ महीने पहले बेटे को जन्म हुआ था। आपके एक बेटा भी है? आपकी गाड़ी की रनिंग काफी अच्छी हुई है। वैसे बेटे के उपनयन में आप ऐसा क्या कर रहे थे, इससे आपकी आंखों की रोशनी चली गई? लेकिन बगैर गंभीर हुए बताइएगा, नो सीरियस टॉक। थोड़ा गंभीर हो सकता हूँ, उसके बिना नहीं बता पाऊंगा। हाँ, बेफिक्र हो जाइए। ये जग्गू की तरफ ध्यान मत देना। आपकी गाड़ी कहीं भी चली जाए, हम उसे सही रास्ते पर ला ही देंगे। घुमाइए चाबी। बायलैटरल, रिटायरमेंट, डिटैचमेंट, पंडितपुर, जगताप। नियति के खेल कितने ज्ञात होते हैं, नहीं? हम जिसे सपने में भी नहीं सोच सकते, वो प्रकट होता है। आस पास मंडराने वाले हवा के झटके की परिणति अनजाने तूफान में होती है, और आयुष की बिसात पर ज्ञात खेल बिगड़ जाता है। इस तूफान के घटनाक्रम में जीवन का उद्देश्य, आंखों के सामने का लक्ष्य पत्तियों की तरह उड़कर आंखों से ओझल हो जाता है। इसमें हैरानी की बात नहीं है।
जिनके संग ये खेल रचाया है, जिस स्थान पर मजबूती से पांव काट कर खेलते हैं, वो सहचारी और स्थान कहीं बाहर गुम हो जाते हैं। और जब ये तूफान अंततः थम जाता है, हम एक अज्ञात रास्ते पर होते हैं। अतीत के चिन्ह नजर नहीं आते और उन्हें ढूंढने का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि उन्हें ढूंढने के लिए हमारी गाड़ी में हेडलाइट्स नहीं होते। अरे छोड़िए काले जी, फॉरगेट इट। देखो, वाहन में कोई ना कोई पार्ट खराब हो गए, लेकिन मुख्य इंजन मजबूत होना चाहिए। संक्षेप में जो महत्वपूर्ण है वही बताइए, ऐसा वो कहना चाहता है। ये कहीं पढ़ा हुआ और पसंदीदा मजमून था मेरा, कभी इसे बोलने की इच्छा हुई, आज मौका मिला, उचित लगा, बोल दिया। अच्छा है, आपका पठन वाकई में अच्छा है। धन्यवाद जगताप। सच कहूं जगताप, पंढरपुर तुम भी सुनो, मैंने बहुत सुंदर आयोजन किया था बेटे के उपनयन का। मैंने और मेरी पत्नी ने मन लगाकर तैयारी की थी। कई रिश्तेदारों, दोस्तों, परिचितों सबको आमंत्रित किया था। उनमें से कई मेरे बेटे के उपनयन में आए भी थे। समारोह की पूर्व की रात ये घटना हुई। अचानक मेरे दोनों आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। डॉक्टर बुलाया गया। उसने 5 मिनट में डायग्नोसिस किया। मैं 5 मिनट में बात हुई थी। एक आघात से पूरा तहस नहस हो गया। मेरे बेटे बंधु को प्लेन की वेशभूषा में देखने की इच्छा ही रहेगी। बंडू के उपनयन में आपने उसकी जंघा पर मेढक भरा था? नहीं, ऐसा रिवाज है, मैंने इसलिए पूछा। रिवाज तो है, लेकिन दरअसल मेरे बेटे की जांघा थोड़ी बड़ी है, उस अनुपात मेढक नहीं मिला, तो ये रिवाज रद्द करना पड़ा। रघु, 10 बज गए, स्नान का समय हो गया। चल। पंढरपुर, आप हर रोज 10 बजे स्नान करते हैं? अरे नहीं, बाजू के घर की लड़की करती है। पंढरपुर हर रोज स्नान करने का आदी नहीं है, केवल ओकेजनली। बाजू की घर की लड़की? जवान लड़की काले, आपने कभी लड़की को नहाते हुए सुना है? क्या? लड़की को नहाते हुए सुनना? हाँ, देखना नसीब नहीं है, इसलिए केवल सुनना। लड़की का स्नान सुनिए तो सही, इसमें सुख ही सुख है। वैसे आपकी उम्र कितनी हो? 36 को होगी। फिर तो आपको भी मजा आएगा। You will enjoy। रघु, रिकॉर्डर लगा के तैयार? हाँ, चलो। रिकॉर्डर क्यों? काले, स्नान के पहले पार्श्व संगीत, आपको लगेगा कि संगीत नाटक की नटी नहा रही है। क्या बोल रहे हैं? छोड़िए, आप सारी बात छोड़िए, आप मेरे साथ आइए। हाँ, इधर आइए, इधर तो आइए। अरे आइए तो सही। करने क्या बोले? चलिए, मेरी बात सुनिए। हाँ, आइए। हाँ। अरे, आप क्या करने वाले? पैर रखिए। अरे, दीवार पर कान लगे। आ गई। बाथरूम के अंदर आ गई। इसने बाथरूम का दरवाजा बंद किया। हाँ, देखो, अब स्नान के पहले शरीर पर से वो हथियार होंगे ना? अरे, आपको ऐसा लगेगा कि आप इस संगीत नाटक के या स्वयंवर के नट, आप स्वयं नटवर कृष्ण। 36 साल के। आपके पौरुष पर विदा होकर वे सभी आपको जल थल से ही देख रही हैं। सब कुछ आपको ही समझकर। इसलिए सोचिए दोस्त, ये सुंदर युवती स्नान कर रही है। क्योंकि ये सिर्फ कल्पना में ही संभव है। इसलिए सोचिए दोस्त, शरीर पर से वस्त्र भूषण हटाते हुए आपकी याद में रोमांचित होकर कहती है, साबुन कहाँ गया? शावर शुरू हो गया। हाँ, ये रुक्मणी गर्म पानी से नहाती है या ठंडे पानी से? मेरा ख्याल है ठंडे पानी से। आप अपना सोचिए। ठंडे पानी से? ऐसे समय में हमारी आंखें नहीं है, इसका बहुत दुख होता है। क्राउड इन ग्लोरी। खुशबू सूंघिए।
छोड़ दे। क्यों काले? कृष्णा स्नान लगा के नहीं? काले? काले? चलिए नटवर, होश में आइए, स्नान खत्म हो गया। स्नान खत्म हुआ? सुख के पल हाथ में आते आते फिसल जाते, मानो पंछी की तरह फुर्र से उड़ जाते। जगताप जी, अब ये रुक्मणी शरीर पोंछ रही होगी ना? हाँ, लेकिन शरीर पोंछने की आवाज सुनाई देने जितने हमारे कान लंबे थोड़ी ना है। हाँ, लेकिन यहाँ माइक्रोफोन तो है ना। रुक्मणी अगर टर्किश टॉवल इस्तेमाल करती होगी तो शरीर पोंछने की आवाज निश्चित रूप से कैच की जा सकती है ना, सिर्फ खरखर की आवाज आएगी। ये भी सच है, लेकिन महीने की फीस के पैसे इस एक ही स्नान में वसूल हुए। इस युवती को हर रोज नहाने की आदत है, ये हमारी खुशकिस्मती है। मजा आ गया। बिल्कुल सही कहा आपने। अब इस पंढरपुर को ही देख लो, वर्ष भर में एक बार भी स्नान कर ले तो गनीमत समझो। और ये बाजू के घर की महिला 70 वर्ष की आयु में भी कितनी सफाई पसंद है। कौन? ये स्नान करने वाली युवती 70 साल की है। ये युक्ति है भी या नहीं, हमें क्या मालूम। ये क्या कर रहे हैं आप? काले जी, इस क्लब का एक ही मोटो है, किसी न किसी तरीके से मनोरंजन करना या करवा लेना। इस तरह आपका मनोरंजन हुआ कि नहीं? अच्छी कल्पनाओं के जरिए मनोरंजन कर लेने में हर्जी क्या है? अरे बाजू के घर से हर रोज सुबह 10 बजे स्नान करने की आवाज आती। कौन स्नान कर रहा है ये हमें तय करना है। बाजू के घर में अगर हर रोज सुबह 10 बजे करके कुत्ते को भी नहलाते होंगे तो जवान लड़की नहा रही है तो उसमें हर्जी क्या है? ठीक, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। काले जी, आपको सिनेमा के गाने पसंद हैं या केवल नटवर कृष्ण समाज? अरे पसंद है भाई, बजाते हो क्या? हाँ, क्यों नहीं? आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उन। मैं चाय लाया हूँ। काले कहाँ है आप? देखिए, ये आपके लिए चाय बिना शक्कर। बिना शक्कर? मुझे डायबिटीज है, ये बात आपको पता है? आपके एक ही पुत्र है ना? उसी से मालूम हुआ। मैं कुछ समझा नहीं। आपकी शादी को 8 साल हो गए, फिर भी एक ही पुत्र। कारण डायबिटीज। डायबिटीज से प्रजनन शक्ति कम होती है। काले, काले नर्वस नहीं होना, मास्टर इसी तरह बात करते हैं। आपकी प्रजनन शक्ति मजबूत है, आप बेफिक्र रहें। लेकिन मैं कहता हूँ प्रजनन शक्ति किस काम की? अरे एक बेटा हुआ बहुत। मेरी राय में तो हर पुरुष की प्रजनन शक्ति खत्म होनी चाहिए। एक बेटे के बाद कम से कम भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में। क्या बात कही आपने? मनुष्य से भरा ये देश है, लेकिन पुरुषों की प्रजनन शक्ति खत्म होने से क्या होगा? हाँ, और वैसे भी टॉर्च में रोशनी के लिए 2 सेल्स लगते हैं, और वे भी चार्ज। एक सेल से क्या होगा? पंढरपुर, जबान को लगाम दो। बात करते समय विशिष्ट मर्यादाओं का पालन करना ही चाहिए। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अश्लील और विभत्स बातें ना करें। मैं सिगरेट पी सकता हूँ, यहाँ किसको क्या विभत्स और अश्लील लगेगा, कहा नहीं जा सकता। अरे काले जी, मेरा विरोध लैंगिकता से नहीं। लैंगिकता जीवन का अविभाज्य अंग है, लेकिन वो सुसंस्कृत रूप से। आप पंफरेट खाते हैं ना? क्या कहा आपने? आज मेनू में भोजन के लिए पंफरेट है।
आप खाते तो ही बनाता हूँ, वरना बटाटे वाला बनाऊंगा। ये धुआं दूसरी ओर छोड़े। ये गोल्ड फ्लैग की गंध कितनी तेज होती है। हाँ, मैं पॉम्फ्रेट खाता हूँ, यानी मैं पॉम्फ्रेट खाऊंगा। अच्छी बात है। कमाल है, इन्होंने सिगरेट की गंध से उसका ब्रांड पहचान लिया। काले जी, अंधे की अन्य इंद्रियां ज्यादा तीक्ष्ण होती हैं, हर जाने के तौर पर। काले काले ये नॉन वेज जोक है, हंसी। देखिए, अब जोक कहने पे हंसी है या फिर नंदी घाट पॉलिसी के अनुसार, जब हंसी है कहा तो हंसी है, हंसी। अजय, ये भी कोई पूछने की बात है? हर रोज कम से कम एक चुटकुला सुने बिना मैं सो नहीं सकता। पहले माँ सुनाती थी, अब पत्नी सुनाती है। पंढरपुर चलो, समय हो गया है। हाँ, अभी आया। ये सामने वाले रास्ते पे एक एम्बेसडर खड़ी है, वो शुरू होते ही चलेंगे। काले, आपको मालूम नहीं है इसलिए आपको बताता हूँ। ये इंजन से जो बैकफायर की आवाज आती है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। हमेशा तो सुनने को नहीं मिलती, लेकिन आज किस्मत आजमाने में हर्जी क्या है। बैकफायर की आवाज। मास्टर, मास्टर, हाँ, ये काले का शुक्र उत्कृष्ट है। एक नहीं, दो नहीं, 12 बार बैकफायर की आवाज। फिसक फिसक फिसक। आपका बैक फायरिंग खत्म होकर गाड़ी जल्दी शुरू हुई तो ही हम 11 बजे तक वापस आ सकेंगे खाना बनाने के लिए। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम मछली पकड़ने जा रहे हैं। मछली पकड़? मतलब आप मछली पकड़कर लाएंगे फिर उसे तलेंगे? नहीं, खाने की मछली पहले ही लाकर रखी है, ये सिर्फ दिखाने का बहाना है। यहाँ पीछे एक तालाब है, मछली फंसाने का कांटा डालकर बैठना मुझे पसंद है। उतना समय ध्यान चिंतन कर सकते हैं, इसमें अपूर्व आनंद मिलता है। ध्यान चिंतन किया करो काले। जीवन रहस्य की मछली कब कांटे में फंसेगी कह नहीं सकते। आपको तो मालूम ही है, बुद्ध को पेड़ के नीचे मिला, रामदास को शादी की वेदी पर मिला। हो सकता है मुझे इस तालाब किनारे मिले, क्या मालूम। और मैं इनके बगल में बैठ के कार के हॉर्न सुनता हूँ। क्या पता मुझे किसी हॉर्न में जीवन का रहस्य मिल जाए। चलिए मास्टर, चलो आज तालाब के उस पार चलते हैं। हाँ, बड़ी मछली फंसाते हैं। हाँ हाँ, रास्ते भागे पे जाएंगे। जग्गू ध्यान से। कमाल है। जगताप जी, आप यही हैं? हाँ। सिगरेट पिएंगे? नहीं। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछिए ना। नहीं, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं नहीं पूछूंगा। अरे पूछिए ना। जगताप जी, आप अंधे कैसे हुए? पहले मुझे एक सिगरेट दीजिए। हाँ हाँ, लीजिए ना। ये लीजिए। लेकिन अभी आपने मना किया था। सीरियस बात करते समय मैं सिगरेट पीता हूँ, इससे गंभीर माहौल तैयार होता है। पहले मुझे कैंसर है। जगताप जी, आप मजाक करने से बाज नहीं आएंगे। छोड़िए, हम किसी हल्के फुल्के विषय पर बात करते हैं। पहले मुझे सचमुच कैंसर है, मॉलिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा, ब्रेन ट्यूमर। आई एम सॉरी जगताप। फॉरगेट इट गाइस। आप अपनी सहानुभूति अपने तक रखें और मैं जो कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से वाले मनुष्य के दिमाग के गहरे अर्थात सेंटर के आगे पीछे कहीं तो ऑप्टिक काइज्मा होता है। ऑप्टिक काइज्मा यानी आंखों को दृष्टि की संवेदना देने वाली दो नर्व्स, और जहां पर ये दो नर्व्स क्रॉस होती हैं वो होता है जंक्शन, और डॉक्टरी भाषा में इसी जंक्शन को कहते हैं ऑप्टिक काइज्मा। और मनुष्य के अंदर ये होता है, मेरे अंतर सिर्फ इतना है कि मेरे ऑप्टिक काइज्मा पर किसी डाल पर बैठे कौवे के भांति ये मॉलिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा बैठा है। पिछले 1 साल में ये धीरे धीरे बढ़ता गया
और मैं धीरे धीरे अंधा हो जाता हूँ। आप समझ तो रहे हैं? हाँ, देखिए देख नहीं सकते तो कल्पना तो कर ही सकते हैं। ऐसे जहां पर ये दो ऑप्टिक नर्व्स क्रॉस होती हैं, ऐसे यहीं पर किसी गट्टू की तरह बैठा रहता है। कौन? मॉलिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा। बिल्कुल ठीक। पहले ये चने के आकार का था, तब इससे कोई तकलीफ नहीं होती। चने से मटर, मटर से कंच, धीरे धीरे आंखों के किनारों से अंधेरा दिखाई देने लगा। पहले सड़क पर चलते हुए तिरछी नजर करने पर लड़कियों को देख सकता था, तिरछी नजर करने पर केवल अंधेरा ही दिखाई देता। तब तक ये अंधेरा किनारों से सेंटर की ओर बढ़ने लगा, किसी शटर की तरह, और फिर धीरे धीरे ये आंवले में तब्दील हो गई। तुम समझ रहे हैं? हाँ, लेकिन जगताप जी, मुझे लगता है हम लोग किसी हल्के फुल्के विषय पर बात करते तो बेहतर रहता। सुनिए तो सही, अभी तो असली मजा आना शुरू हुआ। तो डॉक्टरों की जांच आती शुरू, खून, पेशाब वगैरह वगैरह, सब कुछ प्रॉपर चैनल से हुआ। दिमाग का स्कैन, और डॉक्टरों ने ट्यूमर को नॉन ऑपरेशनल बताया। रेडिएशन से एक दो साल बढ़ सकते थे, लेकिन रेडिएशन की तकलीफ कौन भुगते हैं? उससे बहुत तकलीफ होती है, बाल झड़ना, गैस वगैरह वगैरह। मैंने ठीक किया ना? पता नहीं, मैंने रेडिएशन के बारे में सुन रखा है, पर उसका अनुभव नहीं है। काले, आपकी पत्नी ब्राह्मण या मराठा? ब्राह्मण? लेकिन अचानक आप मेरी पत्नी पर बात करने लग गए, समझे? जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी ना, वो ब्राह्मण थी। वो ब्राह्मण और मैं मराठा, इंटरकास्ट। और वो धारवाड़ की थी। धारवाड़? मेरी पत्नी भी धारवाड़ की है। हाँ। अच्छा। हाँ। अरे मैं पिछले ही साल धारवाड़ के पॉलिटेक्निक में लेक्चरर के तौर पर लगा था। इंजीनियरिंग की डिग्री हाथ में आई थी। हाँ। परीक्षा उत्तीर्ण होते ही नौकरी लग गई। मैं बहुत खुश था, सब कुछ मन मुताबिक हो रहा था। तभी मुझे वो मिली, वो भी मेरी ही जैसी हालत में थी। परिणाम, पहले दोस्ती, और दोस्ती कब न जाने प्यार में परिणत हो गई, पता भी नहीं चला। आप समझ तो रहे होंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा। तो इस तरह हमारा प्यार पॉलिटेक्निक के परिसर में परवान चढ़ा। घंटों एक दूसरे को देख, घंटों एक दूसरे से बातचीत, एक दूसरे को लिखे प्रेम पत्र। आप भी तो अपनी पत्नी को प्रेम पत्र लिखते होंगे ना? हाँ, लिखता हूँ ना। जब वो मायके जाती है तब लिखता हूँ, ताकि वो और भी ज्यादा दिन मायके रहे, इसलिए। पर वो तुरंत वापस आ जाती है। अरे आएंगी, उनका मायका धारवाड़ में जो है। हाँ, धारवाड़ में ही। धारवाड़। शुरू में सुधा के घर वाले हमारी शादी के खिलाफ थे, ज्यादा नहीं, हर इंटरकास्ट मैरिज में जितना होता है उतना ही। लेकिन मेरे घर वालों ने तो मुझे भगवान भरोसे ही छोड़ दिया। तो भला हो प्रिंसिपल साहब का, वो हमारी शादी के लिए राजी हुए। ये प्रिंसिपल साहब कौन? प्रिंसिपल गोकर्ण, अरे आर्ट्स कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर। वो हमारे विश्वविद्यालय के परिसर में ही तो रहने थे। तभी तो मेरी और सुधा की पहचान हुई। दुर्भाग्य से मुझे ब्रेन ट्यूमर। जगताप जी, आप झूठ बोल रहे हैं। प्रिंसिपल गोकर्ण का आपकी और सुधा की शादी के लिए राजी होना संभव ही नहीं है। हाले मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। इस पल तो आप पूरा ही झूठ बोल रहे हैं जगताप जी, क्योंकि जिस प्रिंसिपल गोकर्ण की आप बात कर रहे हैं ना, that man is dead for more than 2 years। अरे मर चुके हैं वो। अरे आप पति की सीमा पार कर रहे हैं। अरे आपके झूठ का सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि जिस सुधा के साथ आपकी मुलाकात, दोस्ती, प्रेम और शादी तय हुई, वो सुधा प्रिंसिपल गोकर्ण की इकलौती बेटी पिछले 8 वर्षों से सुधा सदाशिव काले है, यानी मेरी पत्नी, मेरी धर्म पत्नी है वो। इसके बारे में आप बात कर रहे हैं। काले, कौन सा गेम खेल रहे हो? डॉक्टर को बुलाओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे उससे बेटा है मेरे 8 साल का, ये क्या बोल रहे हैं आप? चलिए खुली हवा में सांस लेने चलते हैं। भाई जगताप जी, एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। 2 साल पहले तक प्रिंसिपल गोकर्ण, यानी मेरे ससुर, मेरी सास समेत धारवाड़ में जीवन यापन कर रहे थे।
2 साल पहले वो दिल के दौरे से गुजर गए। वास्तव में मेरी सास को पागलपन के दौरे आते थे और ससुर की मौत के बाद तो वो सुबुद्धि खो गए। उन्हें निरंतर किसी न किसी की आवश्यकता पड़ने लगी। उसी समय मेरे अंधेपन की परिस्थिति गंभीर हुई। सास धारवाड़ छोड़ने को राजी नहीं थी, हम धारवाड़ नहीं जा सकते थे, इसीलिए मैंने सुधा को धारवाड़ भेजा, उसकी माँ के पास। सुधा, मेरी प्रियतमा सुधा। अरे मेरी पत्नी सुधा, वो धारवाड़ में रहेगी अपनी माँ के पास और मैं और गोंडू यहीं रहेंगे और हर शनिवार रविवार उससे मिलने जाएंगे। तय हुआ है हमारा। क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा, इसीलिए हर शनिवार और रविवार वो मुझसे मिलने नहीं आती थी। जगताप जी, आप झूठ बोल रहे हैं। छोड़िए काले, सुधा जवान और आप अंधे। आप जैसे के साथ जिंदगी गुजारने की कल्पना उसके लिए मुश्किल रही होगी। तभी उसको मैं मिला, जवान, कॉन्फिडेंट, हैंडसम और आंखों वाला। नए साथीदार के रूप में उसने मुझे चुना, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे भी हेडलाइट टूट गए आप जैसे। मेरे कपड़े तुम्हारे साथ मैंने उदार मन से उसकी माँ को तकलीफ ना हो इस उद्देश्य उसको धारवाड़ भेजा। उसका एक पति है, एक पुत्र है। ये सब भूलकर किसी पराये पुरुष के साथ प्रेम क्रीड़ा। अरे काले, अब हम पराये ना रहे, अब तो हमारा परिचय हो गया है। अब सोचिए तो सही, अगर हम लोगों की शादी हो गई होती तब तो हम एक अनोखे रिश्ते में बन गए होते। अरे आपकी सगी पत्नी का मैं सगा पति। अरे आओ काले मिलने मिलो यार। चुपता हूँ मैं, तुम्हें क्यों से बोलूँगा? चुपता हूँ। मैं उसका गला खोलूंगा, गला खोलूंगा मैं उसका। काश हमारी दृष्टि होती, हम भी देखते गला कैसे घोटा जाता है। काटा मास्टर देखा ना, बहुत हुआ। अरे मास्टर घोटे लीजिए गला इसे। ये जग्गू को कुछ नहीं होगा, टाटा मोबाइल है सारा एकदम मजबूत। वो मछली आप मुझे दो, लाइए। काले, अच्छा ध्यान चिंतन हुआ, बोनस के रूप में बड़ी मछली मिली। मैं भोजन की तैयारी करता हूँ। पंढरपुर, काले का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। हे भगवान, इस दुनिया में आज क्या देखना बाकी रह गया? काले आपको क्या हो गया? ऐसा लगता है जग्गू ने आपकी गाड़ी की हवा निकाल दी है। बर्बाद हो गया मैं। अरे जरा शांति रखिए, तो आपको पता चलेगा ये सब एक मजाक था। काहे का मजाक? खुद ही सर उगल दिया इसने। जरा शांत रहिए, ये सब यहाँ के मनोरंजन का एक हिस्सा था। अच्छा जरा बताइए, लाइफ का थ्रिल किसमें? आपके रूखे सूखे डेली रूटीन में क्या रखा? वही सुबह चाय, स्नान, पूजा पाठ, कार्यालय, लिखा पढ़ी डिब्बा, हैं? फिर वही लिखा पढ़ी घर, लिखा पढ़ी कार्यालय, शाम में चाय, समाचार पत्र, भोजन, और रात में पैंट की जेब से सामान निकालकर पजामे की जेब में रखकर बच्चों के सोने का इंतजार, है? ऐसे ही दिन और बस गुजरते हैं। इस बीच उम्र और पदोन्नति के कारण थोड़ा सा बदलाव। ये भी कोई जिंदगी है? ये कोई मनोरंजन है? अरे ये तो हाईवे ड्राइविंग हुआ, 100 फीट लंबे चौड़े चिकने रास्ते का ड्राइविंग हुआ ना। लाइफ थ्रिलिंग होनी चाहिए। हाथ में स्टीयरिंग, नाक की सीध में चढ़ाई वाला रास्ता, एक और गहरी खाई और दूसरी ओर पहाड़ का नुकीला सिरा। चढ़ाई के आगे का रास्ता दाएं मुड़ेगा या बाएं मुड़ेगा इसका पता ना हो, और समय रात्रि का। सोचिए कर, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप चढ़ाई के एकदम टॉप पे पहुंचते हैं, एकदम टॉप। मेरा अचानक आपके ध्यान में आता है ब्रेक्स डाउन है। इसे कहते हैं सिचुएशन। और हमारी सिचुएशन इससे अलग थोड़ी है। इस उम्र में हम अंधे हो गए, बताइए। अरे हमारे लिए तो टैक्स फ्री मनोरंजन है, मजा आएगा। रूट टफ है, इसलिए ड्राइविंग का मजा आएगा। लगता है बात दो ट्रक की टक्कर हो गई। आवाज से ऐसा ही लगता है। देखा काले आपने,
इसने आपको इतना बड़ा लेक्चर पिलाया, लेकिन मेरे द्वारा खेले गए नाटक के बारे में एक टका शब्द नहीं बोला। नाटक यानी मेरी पत्नी, आपका अफेयर, प्रिंसिपल गोकर्ण, ये सब नाटक लेकिन कितना फीलिंग हो रहा नाटक। लेकिन आपको मेरे बारे में इतनी जानकारी मिली कैसे? कल सुबह आपने फोन किया था ना हाँ मेंबरशिप के लिए, हाँ। तब केंद्रीय मास्टर ने आपका नंबर लिख लिया था, और जब आप घर पर नहीं थे तो हमने घर पर फोन करके भाभी जी से खूब सारी बातचीत। पूरे काले कुल का इतिहास कंठस्थ हो गया हमें। लेकिन एक बात, भाभी जी बहुत अच्छी बात करती है। हाँ। सचमुच अफेयर करने में तो मजा ही आ जाएगा। भला हो आपका और आपके इस क्लब का भाई, यहाँ मिनट दर मिनट गारंटेड फिल मिलता है। लेकिन जगताप जी, आपको इतनी गंभीर बीमारी होते हुए भी आप ऐसा मजाक कैसे कर सकते हैं? अरे इसकी बीमारी भी वो रुक्मिणी की तरह झूठी है। वो भी क्या कहते हैं, मूड क्रिएट करने के लिए। यानी इन्हें कैंसर भी नहीं है? नहीं। अरे 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 मैं कहता हूँ कि इतनी गंभीर होने की आवश्यकता ही क्या है? यहाँ हम सब हंसते, सब लोग मिलकर कुछ ना कुछ मनोरंजन तो कर ही सकते हैं, इसीलिए क्लब बनाया भाई। आप लोग खामोखा इतना गंभीर होते हो। मैं तो डर गया था, ये वो बीमारी। यानी आपको ये सब मजाक लगता है? All this is very serious. पेंसे के बारे में मालूम होता तो इसकी गंभीरता को पहचानते आप। पेंसे? कौन है ये पेंसे? काले, उसे सिगरेट दीजिए और मुझे भी। बटरफुट, अब तो इतनी गंभीर होते हो। प्लीज मुस्कुराइए। अब आगे जो होने वाला है वो आपको ध्यानपूर्वक और भक्ति भाव से करना होगा। क्या करना होगा भाई? काले, आप शुरू से घटनाक्रम को ध्यान में लीजिए। आपके यहाँ का प्रवेश कैसे, आपके लिए सरप्राइज, आप जोर से कहें, फिर हमारा परिचय, थोड़ा रिलीफ, एक्साइटमेंट, सेक्स, फिर आपकी पत्नी के साथ मेरा अफेयर, आपके लिए एंकर, हेल्पलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन, और फिर अंत में सब कुछ झूठ होने का रिलीफ। बार बार ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। फीलिंग है ना काले? हाँ, समय अच्छा गुजर गया, मजा आ गया। हंस क्यों रहे हैं? हंस क्यों रहे हैं? अरे आप लोग इतना हंस क्यों रहे हैं? रिलीफ खत्म हुआ काले। अब एक अंतिम खेल, द एंड गेम। आप क्या करना चाहते हैं? काले, ये कमरा साउंड प्रूफ है। आप चिल्लाएंगे इसीलिए मास्टर ने ऐसा प्रबंध किया है। मैं चिल्लाऊंगा? मैं खामखा क्यों चिल्लाऊंगा भाई? आप बाहर भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ कोई दरवाजा नहीं, दरवाजा 5 फीट ऊपर। मैं क्यों भागूंगा? आप पागल की तरह बात कर रहे हैं। क्या बोल रही हैं? और फिर अंतिम कोशिश में आप खिड़की के पास जाएंगे और खिड़की के पास जाकर छलांग मारने का प्रयास करेंगे। लेकिन वहाँ कोई खिड़की नहीं, इसलिए आपको छलांग भी खिड़की में, कल्पना में लगानी होगी। ये सर आप क्या बोल रहे हैं? या तो आप सब पागल हैं, या आप सब मिलकर मुझे पागल बना रहे हैं। महीना पूर्व की बात है काले। दृष्टि वापस मिलने के लिए भैरवनाथ को अंधे की बलि चढ़ानी होगी, ऐसा केंद्रीय मास्टर को साक्षात्कार हुआ। काले, हम अंधे होने पर भी अंध श्रद्धालु नहीं, लेकिन भैरवनाथ के सामने अंधे की बलि चढ़ाने से अंधापन दूर होता है। इस इंसेंटिव का, इस विशिष्ट अंधश्रद्धा से जुड़े रहने से हमने इसका पालन करने की सोची। हम 3 थे, इसलिए 3 बलि चढ़ानी है। मैं, मास्टर और पंडित। वो कैसे हासिल करेंगे, इसलिए मास्टर को ब्लाइंड मैंस क्लब की कल्पना सोची। फिर रेडियो पर विज्ञापन देकर यह देखा गया कि कोई अंधा आता है या नहीं। शुरू में पेंट से आए, उनका होते होते आप आए। विज्ञापन से लोग जहर भी कितनी आसानी से पी लेते हैं, कितना सच है नहीं? आप लोग कौन हैं?
चलिए जनाब, सब तैयारियां हो गई जगताप? जी मास्टर। कैसेट लगाइए। आज वो ठीक है ना? कल पेंट से समय ठीक से बजी नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। आप लोग मेरे साथ करने क्या वाले हैं? काले कमरा किस तरह का है आपको अंदाजा होगा। सब बता दिया गया है मास्टर। साउंड प्रूफ है, खिड़की नहीं है, वगैरह वगैरह। सिर्फ वास्तविक कार्यक्रम बताना बाकी है। काले अंधत्व तो एक अजीब सी कमी है। जन्मांत या बहुत छोटी उम्र से अंधापन आने से व्यक्ति अपने अंधत्व को सहजता से निभा सकता है, बिल्कुल आंखों वाले व्यक्ति की तरह संतोष के साथ, क्योंकि आसान है। दृष्टि और जीने के लिए दृष्टि की नितांत आवश्यकता है। ये संकल्पना उसके लिए निरर्थक है। पंढरपुर, काले को अबीर और गुलाल लगाइए। नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा। भगवान का अबीर है काले, भगवान के पास जा रहे हो, ऐसा खाली माथा भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं सिर्फ यहाँ से चला जाऊंगा। इसी पर चला जाऊंगा यहाँ से। असंभव है काले। शांति से बैठिए और सुनिए। जिंदगी की अंतिम घड़ी भी शांतिपूर्ण होनी चाहिए। काले, मैं क्या कहता हूँ, जिस व्यक्ति ने इन आंखों से दुनिया देखी है, विभिन्न छटाएं देखे हैं, रंग देखे हैं, दृश्य देखे हैं, संक्षेप में सृष्टि देखी है, उदाहरण मैं, जगताप, पंढरपुर अथवा आप जैसे लोग, उसके लिए अंधत्व प्रतिश्रुति है। पहाड़ गिरने जैसा अंधत्व उस पर गिरता है और वो दब जाता है। ये संकल्पना मौत से भी बदतर है। पंढरपुर, काले, आपको भैरवनाथ की आरती तो याद ही होगी। धीरे धीरे गुनगुनाना शुरू करिए। पंढरपुर, जगताप, आपको भी आरती मालूम है। हम 3 हैं, इसलिए 3 बलि चढ़ाने होंगे। पहले पेंट से, दूसरे आप, तीसरे नए मेंबर आ रहे हैं सोनावड़े। कब तक आएंगे जगताप? शाम तक, ऐसा कहा है उन्होंने। चलेगा, तब तक काले का क्रियाक्रम पूरा हो जाएगा। मास्टर, मेरी आरती पूरी हो गई है। काले की अंतिम घड़ी पूरी होने आई। काले, अब भागने का प्रयास कर सकते हैं। चिल्लाइए काले, अब सामने छपी है। लोगों को मदद के लिए बुलाओ काले। ये सिर्फ कल्पना करनी होगी। आप सब पागल है, पूरा पागल। पेट से तो मारकर आपको मुक्ति मिली होगी, लेकिन मुझे मारकर आप मुक्ति कभी नहीं पाएंगे, कभी नहीं। आप सबका पता मेरे घर पर है। मेरी पत्नी मुझे ढूंढते हुए जरूर यहाँ आएगी, वो जरूर यहाँ आएगी। 1 महीने बाद आप 1 महीने की छुट्टी पर आए हैं। 1 महीने बाद सोनावड़े और पेंटे की पत्नी भी आएगी, लेकिन यहाँ होगा कौन? भैरवनाथ की कृपा से नई नजर के तीर मारते हुए हम कहीं और होंगे। काले की गर्दन खोलू या ऐसे ही काटती है? अब मेरी रुक्मिणी देवी, वहाँ कौन है? मुझे बचाओ। कोई नहीं है काले। दुर्भाग्य से वहाँ खुद कभी नहीं रहता। वो सारा स्नान इस कैसेट में रिकॉर्ड है। मुझे अपना भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। मुझे मारकर भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा।
तकलीफ खाइए। अरे पहले उन्हें शांति से बैठने दीजिए, मनोरंजन का ये डोज कुछ ज्यादा ही हो गया। मैं पानी लेके आता हूँ। ये भी एक नाटक ही। क्लब के प्रोग्राम के पहले दिन का एक भाग हर नए मेंबर के लिए होता है। काले, आपको कैसा लगा? आपकी टंकी तो वास्तव में ड्राई हो गई है। ये लीजिए, टंकी भर लीजिए। पेट से उनका क्या हुआ? वे इस मनोरंजन का लाभ नहीं उठा पाए, इसलिए शाम को ही वापस लौट गए। लेकिन पूरी फीस अदा की उन्होंने, ₹551। आप तो रुकेंगे ना? अरे नहीं भाई, ना 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 ना, मैं जाऊंगा। ये सब मैं नहीं सह सकता, ये सब बहुत भारी है, मैं जाऊंगा। ना ना ना। अरे काहे, अब आप पुराने हो गए हैं, अब आप नए व्यक्ति के मनोरंजन का लाभ ले पाएंगे। मुझे कुछ नहीं लेना, मुझे जाना है। ना ना ना। तो आप रुकेंगे, पैसे भरकर वापस जाएंगे? मैं पैसे भरकर वापस जाऊंगा। कितने देने आप लोगों को? 551 कहा आपने? ये लीजिए। सही कहा आपने, लाइए। 600। लाइए लाइए लाइए। पहले मैं रहूंगा मास्टर। आइए सोनावड़े जी, वेलकम टू टैक्स फ्री एंटरटेनमेंट द ब्लाइंड मेंस क्लब। दरवाजा खुला, धक्का देकर सीधे भीतर आइए। अच्छी बात है। ये कैसा मजाक है? आइए आइए सुनावड़े, वेलकम टू टैक्स फ्री एंटरटेनमेंट। के संग मुझे लिखता सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने अच्छे से इस नाटक को एंजॉय किया और बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस पैदा नहीं किया। अपने लिए जोरदार ताली। के लिए बहुत बहुत आभारी हम लोग। मैं तीसरा साल नहीं, चौथा साल है, क्योंकि चौथे साल तो मैं आया। तो मुझे याद है कि जितनी बार भी ये फेस्टिवल हुआ हर बार मैं इसका हिस्सा रहा हूँ और इस बार भी हिस्सा बना। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल भी आपके और कलाकारों के इंट्रोडक्शन के बीच में बाधा नहीं बनूंगा, लेकिन कोई भी नाटक जब स्टेज पे आता है तो उससे पीछे बहुत से एक्टर होते हैं जो स्टेज पे ना आके पीछे काम संभालते हैं। उनका आज तक इंट्रोडक्शन सबसे लास्ट में होता है, हम थोड़ा पहले करते हैं। म्यूजिक पे थे पुलकित पराग, बाकी बैक स्टेज और प्रोडक्शन देखा है राघव, लास्ट में गिरा दिया आके। लाइट डिजाइन मैंने खुद ने की, छोटी तालियां मेरे लिए। और चंद्रशेखर जी ने ये नाटक लिखा, वो भले यहाँ मौजूद ना हो लेकिन राइटर का तो क्रेडिट होता है। और उसके बाद ये जितने भी एक्टर हैं, पहले तो आप सबसे बहुत बहुत क्षमा कि संध्या छाया देखने आए। अचानक से रुलाने वाला नाटक था और अचानक से हंसाने वाला दिखा दिया किसी व्यक्तिगत कारणों से, क्योंकि मैं ना पटियाला की ऑडियंस को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि बहुत अच्छी ऑडियंस होती है। तो कुछ ऐसे नाटक होते हैं जो आपके फेवरेट प्ले होते हैं और ऐसे प्ले जो आपका एनुअल प्रोडक्शन होता है, तो वही प्ले लाने का विचार था। कुछ घटनाएं हुई जिसकी वजह से नाटक नहीं ला पाए सेम, लेकिन नाटक लेके आए आपके लिए। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा एक्टर्स पे आते हैं। सबसे पहले अकरम खान, राघव शुक्ला, सुजल कुमार, नाम भी नहीं बताना, कुशल देवगन, प्रदीप और
सुदीप एक ऐसा बंदा है इस नाटक की टीम में जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होती, बैक स्टेज पूरा संभाल लेता है, सब कुछ कोऑर्डिनेट कर लेता है, इसके लिए जोरदार मैं सुनील चौहान, मैंने इस नाटक का निर्देशन करने की कोशिश की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुनील जी। सो टैक्स फ्री प्ले ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਨਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਔਰ ਨਿਮੈਂਟੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡਲਸ। ਆਪਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰੀਏ। ਵਿਨੋਦ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਔਰ ਥੀਏਟਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਜਨਕ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਪੱਟੀ ਸਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਘੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸਰਜਨ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਥਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ, ਹੈਡ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਰ, ਥੈਂਕਸ ਡਾਕਟਰ VS ਜੋਸ਼ੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਨਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ MMS ਬੇਦੀ ਸਰ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਾਂਗੇ। देखो सर इधर। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਬਰਾਏ ਸਰ ਜਸਟਿਸ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਹਰ ਪਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਹੈ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਣਾ, ਬਟ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਰ ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਡਾਕਟਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਪਟਿਆਲਾ NZCC ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਡਾਕਟਰ ਓਬਰਾਏ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ NZCC ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ NZCC ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵਰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲੋਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਕੇਂਦਰ ਔਰ नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला पार्टिसिपेट करते हैं बड़ी अच्छी तरह नाल। देश के डिफरेंट इलाकों चो कलाकार इत्थे आते और दे परफॉर्म इन द सिटी ऑफ पटियाला एंड दे आर ऑनर्ड बाय द सरबत दा भला ट्रस्ट। इस मौके पर मैं यही कहना चाहता कि किन्ने ऐसे पुत्र है ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ। ਮੈਡਮ ਮਿੱਡਾ ਨੇ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗਿਣਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ she calculated approximately 40 works which he is doing charitable work for the society. This is impossible. For any human being it is impossible. This what he is making it possible. I think such souls must come on this earth again and again, and we pray to the God that he should be. Thank you ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਝੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਭਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਿਣਕੇ ਹੀ ਪਾ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ MMS ਬੇਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਆਈ ਫੀਲ ਆਨਰਡ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਡਾਂਸਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬੈਸਟ ਡਾਂਸਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਾਂਸ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਸ਼ੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ
ਸੌਂਗ ਵਾਲੇ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਟ ਵਿਲ ਗੈਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਟੇਜ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਹੁਣ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਲੋਕ ਸਜੋਮ ਤੇ ਕਲਾ ਕੀਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਨਿਰਵਗਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। और नाल दी नाल ही मैं सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट की पूरी टीम साहब जस्सा सिंह जी, डॉक्टर गिल, डॉक्टर अटवाल, सुरिंदर सिंह जी अटवाल साहब ते सारिਆਂ ਦੀ काफ़ी कड़ी मेहनत के नाल मिलजुल के इन्होंने बड़ा कामयाब किया और मैं उम्मीद रखता कि इस तरह हर साल जड़ा मेला इस तरह लगता रहेगा और सरबत दे भला ट्रस्ट में भी ये मौका मिलता रहेगा इस सेवा करने का। जिस तरह दस्या बेदी साहब ने दसिया कि नाटक जिदा खत्म होंगे जा रहे हैं सानू उन्होंने उत्साहित करना चाहिए। इस तरह ही ट्रस्ट वालों एक होर जिस तरह असी नाटक चलो कर ही रहे हैं लेकिन ट्रस्ट वालों कवि दरबार जोड़े असी शुरू किए हैं क्योंकि कवि जोड़े ने साडे वो भी लुप्त होंगे जा रहे हैं। उन्होंने कोई पुछता नहीं है कितने होया कि होले महल्ले से एक अद्धा दरबार लग गया अदरवाइज कवि दरबार खत्म होंगे जा रहे हैं। सो आनंदपुर साहब जो साडा भवन बनया जो तो उत्थे असीं तकरीबन दसंबर के असीं जिहड़ा 52 कवियों का कवि दरबार जिहड़ा कर रहे हैं उत्थे जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी के 52 कवि सी और आनंदपुर साहब से पहली बारी हो रहा कि 52 कवियों का जिहड़ा कवि दरबार है दसंबर किया जाएगा। एक बार फिर मैं सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि इस नाटक मेले ਨੂੰ बड़ा कामयाब बनाया और स्पैशल साडे जिहड़े इनवाइटी सी अज साडे डॉक्टर राज बहादुर साहब बेदी साहब जो कि पिछले साल भी मेरे नाल ही आए सी ये इस बार भी बड़े उत्साहित सी ये डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन कर रहे थे हॉस्पिटल काफ़ी रश सी लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि नहीं मैं नाटक मिस नहीं करना मैं आज जाना जरूर है। तो मैं भी सीधा दुबई तो आज सवेरे चल के एयरपोर्ट तो मैंने उन्होंने पिक किया तो एयरपोर्ट तो सीधा मैं इतने आया। एक बार फिर मेरे वालों सारा का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ओबराय साहब। चीज़ मिस हो गई जी। हाँ जी। मिसेस अरोड़ा ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਜੇ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਗਿਵ ਹਰ ਅ ਬਿਗ ਅਪਲੌਜ਼। ਯੂ ਡਿਜ਼ਰਵ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मंजू जी ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਔਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਚ PhD ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਨੀਵੇਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਥਰ ਪੁਖਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੱਥ ਸੀਸ ਤਰੀ ਤੇ ਤਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। We have a beautiful girl from Sarbat da Bhala Charitable Trust while they are preparing for the performance. So I'll request Gurpreet Kaur to come to the stage. She wants to share a few lines written by her with all of you. Gurpreet Kaur. ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਭੋਰਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਏ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਕਾਉਂਦੀ ਏ ਮਾਪਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਧੀ ਮੰਮੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਉਸਦਾ ਕੀ ਮੰਮੀ ਜਦ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵੀਰੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਧਰਤੀ ਪੱਬ ਨਾ ਲਾਉਂਦੀ ਏ ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਕਾਉਂਦੀ ਏ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਏ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦਾ ਏ
ਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਪੱਥਰ ਕਹਿ ਕੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਹਟਾਉਂਦੀ ਏ, ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਕਾਉਂਦੀ ਏ। ਕਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਕਿਉਂ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੋਕੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦਾਜ ਕਿਉਂ। ਭਲਾ ਸਭ ਦਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ ਏ, ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਕਾਉਂਦੀ ਏ। ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰ ਜਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਔਰਤ ਹੈ ਜਗ ਦੀ ਜਨਨੀ ਅੱਗੇ ਵੰਸ਼ ਚਲਾਉਂਦੀ ਏ, ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਕਾਉਂਦੀ ਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲਾ ਹੋਣਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਏ, ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਕਾਉਂਦੀ ਏ, ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਕਾਉਂਦੀ ਏ। ਧੰਨਵਾਦ। शब्द इन्हों के ढुकवें हैं और जिन्नी की जरूरत नहीं भूलते। मैं नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला वालों कलाकृति दे भावें चेयरमैन साहब हो नारंग साहब, सरदार उजागर सिंह जी और अरोड़ा साहब, जिन्ने भी मैंबर ने, और गोपाल शर्मा तो मैं कह सकता कि धुरा ने, और साडे पटियाला दा मान मैडम परमिंदर पाल कौर। एक बार जोरदार ताड़ियां लाइए कलाकृति। सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट ने इन्हों की बांह फड़ी है, भरपूर सहयोग दे रहे हैं। सो मैं ओबराय साहब का, उन्होंने पूरी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करदा और आस रखदा कि इन्हों आपां भविख वो कहा करते हैं कि गोलक का मूँह थोड़ा जिहा होर वध खोलांगे ताकि यह नाटक मेला हिंदुस्तान की पहचान बन सके। बहुत नाटक मेले या बहुत तरह के प्रोग्राम असी ऑर्गेनाइज करते हैं और इस मेले में भी असी बहुत बड़ी सहायता देने हैं, इन्हां दी मदद करते हैं। तुसी पिछले 7 दिन तो इस नाटक मेले का आनंद मान रहे हो और मैनू ये कहने च कोई हिच नहीं कि जिन्नी वड्डी गिणती दे नाल ते जिन्नी शिद्दत दे नाल दर्शक इस नाटक मेले का हिस्सा बनते हैं, ये भी बहुत घट प्रोग्रामां दे हिस्से होंदा। सो तुसी भी सारे बधाई दे पात्र हो। एक बार जोरदार ताड़ियां तुसी अपने आप लाई। डॉक्टर राज बहादुर साडे बहुत ही सत्कारयोग, जदों कहने के वाइस चांसलर रहे हैं एक यूनिवर्सिटी के, प्रोफैसर रहे हैं, आ सारिया गल्लां छोटियां जिहियां लगदियां इन्हां दे किरदार तो बाद। बस डॉक्टर राज बहादुर ही एक कंप्लीट ना है, एक कंप्लीट शब्द है, एक कंप्लीट गल है। चंगे कारजां दे विच हिस्सेदार बनीए और नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला वालों मैं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ इस नाटक मेले की सफलता से बहुत बहुत बधाई देना, खास कर कलाकृति बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।